क्या आप जानते हैं, अगर आप धरती को छोड़कर मान लीजिए, ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाइए कि अगर आप जुपिटर पे रहना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका उम्र या फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा। इसी थ्योरी को लेकर मैं आज आया हूं। ग्रेविटेशन मेरा पहला पार्ट आप जाके देख सकते हैं। उस पार्ट को देखने के बाद यही पार्ट आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मेरा सिंपल सा काम है, एक जटिल चीजों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत इजी वे में समझाना। और आज का मेरा क्लास 9th और 11th के टॉपिक से मैच करके मैंने लेके आया है आइंस्टाइन की थ्योरी। इस थ्योरी में हम समझेंगे क्या सच में ग्रेविटेशन होता है या वो एक इल्यूजन है। इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में हमने इसको आइंस्टाइन के थ्रू पब्लिश किया गया था और उन्होंने 1915 में इसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था। ये 11th का भी टॉपिक है और बाकी लोग भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी न्यूटन से कैसे बहुत ही ज्यादा अलग थी। न्यूटन ने कहा था, एप्पल को देखा उन्होंने कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, इट मीन्स कि कोई चीज उसको खींच रही है, और उसी फोर्स का नाम उन्होंने ग्रेविटेशन दिया था। आइंस्टाइन जब आए 19th सेंचुरीज में तो उन्होंने ये प्रूफ किया कि कोई भी ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है, ये स्पेस और टाइम का कर्वेचर है। वर्ड सुनने में बहुत ज्यादा टफ और हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक घरेलू एग्जांपल लेते हैं इसी समस्या को मैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक बेड सीट है, ठीक है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा एक बेड सीट है। उस बेड सीट में अगर मैं कोई बॉल डालूं, हैवी बॉल, तो ऑटोमेटिकली वो बेड सीट जहां पे हैवी बॉल मैं रख रहा हूं वो एरिया थोड़ा सा झुक जाएगा, अपने एरिया से वो थोड़ा झुक जाएगा। और उससे बहुत ही छोटा बॉल अगर मैं किसी भी कॉर्नर एरिया से, किसी भी एरिया से अगर उस बॉल को अगर मैं छोड़ूं तो वो बॉल ऑटोमेटिकली उसका सर्कल करते 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 वो लास्ट में उस जगह के पास पहुंचेगा और वो एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का कर्वेचर को सर्कल करेगा। इसी को बोलते हैं स्पेस टाइम बेंडिंग बाय द कर्वेचर। जब कोई भारी चीज अगर मैं चद्दर के ऊपर रख रहा हूं तो वहां पे जो अपने मास के कारण, अपने वजन के कारण वो नीचे झुक रहा है चद्दर, और उसी एरिया से अगर कोई भी अदर बॉल, छोटा या बड़ा या फिर कोई भी उस ऑब्जेक्ट से छोटा अगर वहां से निकल रहा है या गुजर रहा है तो वो उस कर्वेचर में फंस जाएगा और उसका सर्कल लेना स्टार्ट कर देगा। न्यूटन ने कहा था वो ग्रेविटी के कारण उसका सर्कल कर रहा है, वो आसपास उसके घूम रहा है, बट आइंस्टाइन ने बोला ये स्पेस टाइम कर्वेचर है। अब जिसका जितना ज्यादा बड़ा कर्वेचर उसका सर्कल उतना बड़ा। कर्वेचर क्या होता है? जितना ज्यादा मास का झुकाव। अगर कोई भी चीज जितना ज्यादा भारी रहेगा वो ज्यादा झुकाव होगा। चद्दर के ऊपर अगर मैं 10 केजी का कोई बॉल रखूं वो ज्यादा झुकेगा, या फिर अगर मैं 5 केजी का कोई बॉल रखूंगा तो चद्दर ज्यादा झुकेगा। दोनों में से 10 केजी वाला बॉल ज्यादा चद्दर को नीचे झुकाएगा। इट मीन्स वो ज्यादा बड़ा कर्वेचर बना रहा है और उसके अंदर लोग ज्यादा बड़ा कर्वेचर में लोग सर्कल करेंगे। इसी तरीके से स्पेस को अब हम समझते हैं चद्दर। बहुत मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगा। अगर मैं स्पेस को एक चद्दर की तरह लूं और वहां पे एक बहुत ही भारी वजन वाला, कोई भारी मास वाली चीज अगर मैं वहां पे रख दूं तो ऑटोमेटिकली जैसे चद्दर के बीच में झुकाव हो गया। अब मैं आ जाता हूं स्पेस में और सन को मैं एक कर्वेचर या फिर एक चद्दर, अगर मैं स्पेस को एक चद्दर बोलूं और उसको वहां पे छोड़ दूं तो ऑटोमेटिकली स्पेस का जो चद्दर है सन के वजन के कारण वो झुक जाएगा और उसके आसपास जितने भी प्लैनेट हैं उस कर्वेचर में फंसकर वो उसके पास राउंड लेना स्टार्ट कर देंगे। इसको बोला गया स्पेस टाइम कर्वेचर। इसका नाम दिया आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कर्वेचर। और अगर इसी
इसी कर्वेचर के पास अगर कोई लाइट जाता है तो लाइट भी उसी वजन के हिसाब से झुक जाएगा या बैंड होगा। पहली बार इसे देखा गया 1919 में जब एलिप्स का पिक्चर निकाला गया और वहां पे देखा गया कि सन के पास से जो भी लाइट्स जा रही हैं वो बैंड हो रही हैं सन के साइड। इट मींस जितना ज्यादा मास उतना बड़ा कर्वेचर और उतना ज्यादा उस एरिया से बेंडिंग के कारण लाइट भी उसके बेंडिंग के लाइट भी वहां पे बेंड होगा क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। अब मैंने शुरू में जो कहा था कि आप अर्थ से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं जुपिटर में, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना आपका टाइम धीरे चलता है। अब ये मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अर्थ में अगर कोई 9.8 मीटर पर सेकेंड की ग्रेविटी लगती है तो यहां पे जो टाइम चल रहा है, अगर मैं यही जुपिटर में जाऊं जो 24.5 पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण टाइम वहां पे स्लो हो जाएगा। इट मीन्स आप ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आप 10 साल जिएंगे तो आप अर्थ में 20 साल जी सकते हैं। इट मीन्स अर्थ में आप ज्यादा टाइम देखेंगे क्योंकि भगवान ने आपका समय फिक्स रखा है। आप ग्रेविटी का यूज करके, मास का यूज करके टाइम में डिफरेंस ला सकते हैं। आपका टाइम जो ऊपर लिखा हुआ है वही रहेगा। अब हम एक चीज समझते हैं कि बेंडिंग मतलब टाइम कैसे डिफरेंस हो सकता है, कि अर्थ में कुछ और टाइम हो रहा है और अगर आप स्पेस में जाते हैं तो कुछ और टाइम हो रहा है। सिंपल सा चीज है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना बड़ा आपने चद्दर लिया है उसमें जितना ज्यादा बड़ा वजन छोड़ा है, इट मीन्स वो उतना ही ज्यादा बड़ा कर्वेचर बनाएगा। झुकाव मतलब ही कर्वेचर होता है। कर्वेचर किसको बोलते हैं? जो झुकाव होने के बाद जो एरिया बन रहा है चद्दर पे, ठीक है? आप वीडियोस में समझते जाइएगा कि जैसे कि मान के चलिए जितना बड़ा चद्दर बन रहा है वो कर्वेचर बन रहा है, जो झुक रहा है वही कर्वेचर है। कर्वेचर मतलब होता है जो झुकाव हो रहा है वजन के कारण, उसके मास के कारण। वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा टाइम स्लो होगा, उतना ज्यादा लाइट वहां पे ज्यादा बैंड होगा और उसी तरीके के उसी हिसाब से वहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे ज्यादा दिन तक का उसको सर्कल करेंगे। और इसी तरीके से बहुत बड़ा यूनिक चीज है ये कि हमारा स्पेस बहुत ही बड़ा है। तो उस बड़े स्पेस में जो हमारा सन है जो वो सबसे बड़ा स्टार हमारे लिए है, ठीक है? हमारे लिए बहुत बड़ा स्टार है। बाकी और भी अनंत स्टार, मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत सारी चीजें इस स्पेस में हम धीरे धीरे ओपन करते जाएंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो ये चीज आप समझिए कि सब प्लैनेट सन का ही क्यों राउंड लेते हैं, क्योंकि सन सबसे बड़ा वजन वाला कोई मास वाली चीज भी रखी हुई है स्पेस में और उसके आसपास जितने भी प्लैनेट उसके एरिया में, उसके कर्वेचर में फंसे हुए हैं, वो सब उसका राउंड ले रहे हैं। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था और इसी थ्योरी को बोला जाता है स्पेस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट मींस साइंस स्पेस और टाइम, इट मींस स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं। पूर्वक मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जैसे जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा धीरे टाइम चलेगा, उतना ज्यादा कर्वेचर बनेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर पावर्स रहेंगे कि कितने वो प्लैनेट्स अपने पास राउंड करेगा। जैसे कि मून, हमारा अर्थ इतना भारी है कि वो इतना बड़ा कर्वेचर बनाता है कि मून जैसे एक बड़े ऑब्जेक्ट उसके आसपास घूमते हैं, क्योंकि मून का मास बहुत छोटा है और अर्थ का मास बहुत बड़ा है। तो मून अर्थ के कर्वेचर में फंसा है और उसको वो राउंड राउंड कर रहा है। जो हमारा अर्थ है वो सन के कर्वेचर में फंसा हुआ है, वो उसका राउंड ले रहा है। इट मींस कंक्लूजन क्या है कि ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, वो एक इल्यूजन है। आइंस्टाइन ने बताया एक्चुअल में थ्योरी क्या है, स्पेस में स्पेस टाइम कर्वेचर ही मेन थ्योरी है और इसी थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसको बहुत सारे लोगों ने प्रूव भी देखा 1919 में जब पिक्चर्स लिए गए यूनिवर्स के बहुत अलग अलग, तो
पूरे इनवर्स मैकेनिकल वे में न्यूटन ने बहुत सारी चीजें समझाई और इन्होंने पूरा इनवर्स अच्छे से समझाया। यही दोनों के थ्योरी में डिफरेंस है और इसीलिए न्यूटन से ज्यादा फेमस आइंस्टाइन है, क्योंकि वो पूरा इनवर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं क्यों इनका महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। आपको शायद पता नहीं होगा, अगर स्पेस टाइम करेक्शन हम ना करें, स्पेस टाइम करेक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि आप जो जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं, अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं होता तो 10 किलोमीटर पर डे गूगल गलत बताता। 10 किलोमीटर पर डे गूगल गलत बताता। इस पे करेक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने शुरू में जो कहा था कि अर्थ में जो टाइम चलेगा और जो स्पेस में टाइम चलेगा वो दोनों अलग अलग होगा। वो डिपेंड करता है वो किस जगह पे है और कितने मास पे है, उसके हिसाब से वहां का टाइम होगा, वहां की स्पीड होगी। और अर्थ पे जो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहां के हिसाब से यहां का टाइम चलेगा। इसीलिए जब हम सैटेलाइट यूज करते हैं तो सैटेलाइट में हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस टाइम करेक्शन करते हैं कि वहां पे जो इस मास है उस मास की जो टाइम अकॉर्डिंग चल रहा है और हमारे अर्थ में जो टाइम चल रहा है वो दोनों को करेक्ट किया जाए, दोनों को मैच किया जाए, जिससे हमारा गूगल सही डेटा हमारे पास ट्रांसफर करे। ये सबसे बड़ा, अगर इसके बिना हम कभी इनवर्स में जीपीएस यूज नहीं कर पाते, हम इनवर्स में नहीं जा पाते। इसीलिए आइंस्टाइन ज्यादा फेमस हैं न्यूटन से, और यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ब्लैक होल का एक एग्जांपल लें तो लोग बोलते हैं ब्लैक होल लाइट को भी क्रॉस नहीं होने देता है, वो उसको खींच लेता है, उसका ग्रेविटेशनल पावर इतना ज्यादा है। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से वो ब्लैक होल बहुत ज्यादा हैवी मास होता है, जिसके कारण उसके कर्वेचर में लाइट आने के कारण, उसके जो झुकाव में आने के कारण वो उसके अंदर ही सर्कल करता है, वो लाइट वहां से क्रॉस नहीं होता है। तो वो हमें ऐसा दिखता है कि लाइट को अपने अंदर खींच लिया है, क्योंकि ब्लैक होल एक बहुत ज्यादा हैवी मास का होता है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहां पर LIGO करके एक्सपेरिमेंट हुआ था 2015 में। 2017 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगर कमेंट करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं। इस एक्सपेरिमेंट में 1.3 बिलियन साल पहले दो ब्लैक होल टकराए थे, क्योंकि कर्वेचर से कभी ना कभी कोई चीज तो जाके मिलेगा। उस कर्वेचर में राउंड कर रहा है, यानी मून भी एक दिन अर्थ के पास आ सकता है, एक दिन सन के पास, अर्थ भी धीरे धीरे सन के पास जा सकता है। कर्वेचर से धीरे धीरे हम वहां पे जा रहे हैं, कर्वेचर मतलब झुकाव, अब उसमें हम सर्कल कर रहे हैं। इट मीन्स इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि दो ब्लैक होल जब 1.3 बिलियन ईयर पहले टकराए थे, तो जैसे हम पानी में एक पत्थर डालेंगे और वो वेव बनाएगा। कभी आप तालाब के किनारे बैठेंगे या फिर नदी तो नहीं, तालाब के किनारे आप बैठ के देखिए और एक छोटा सा पत्थर या स्टोन कोई सा भी आप पानी में फेंकिए और एक वेव बनेगा, और वो वेव धीरे धीरे ऐसे बड़े होते जाएगा। ठीक है, वेव को हिंदी में आइडिया नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, एक सर्कल के फॉर्म में बड़ा होते जाएगा, एक वेव दूसरे को ट्रांसफर करते जाएगा, एनर्जी वो बड़ा होते जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम देखें तो जैसे दो ब्लैक होल जब टकराते हैं तो वो वेव बनाते हैं। अब ये जो वेव है, ये जो उसका एक सर्कल का वेव है, ये कहां बनता है, तो ये स्पेस में बनता है। और 1.3 बिलियन ईयर पहले के जो दो ब्लैक होल टकराए थे उसके वेव हमने 2015 में LIGO एक्सपेरिमेंट से महसूस किया, और इस साइंटिस्ट को 2017 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो 100 साल पहले जो 1915 में आइंस्टाइन ने जो बोला था, वो बात कहीं ना कहीं सच हो जाती है कि कोई एक कर्वेचर बनता है, कोई एक भारी चीज रखी जाती है। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थैंक यू। इस वीडियो में बहुत सारे करेक्शंस की जरूरत हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा और अच्छी वीडियोस लाने का। नेक्स्ट टॉपिक का वेट करिए एक नई सोच के साथ। थैंक यू सो मच। देखते रहिए साबिस यू। प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब।